मेरा पहला प्रश्न आपसे जो अनस्क्रिप्टेड है, जो मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं था, जो जी। मैंने आज के पॉडकास्ट के लिए तैयारी की थी। आपकी उम्र, आपने अभी, मैं जब बैक स्टेज पे आपके साथ बात कर रहा था, आपने कहा 60 प्लस चली गई। या लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 60 साल की उम्र के बाद भी आपका शरीर बिल्कुल कच्ची कली की तरह चमक रहा है। इसका कारण क्या है? ये मार्केट में कच्ची कली बन के कैसे? आज तक तो मैं अपने आप को बोलता था, आज पहली बार लग रहा है बिना मेकअप के त्वचा की वो कांति और अंदर से इतनी शांति, ये कैसे है? ये हर्षवर्धन जी, सबसे बड़ी चीज क्या होती है, जब आप अपने देश के लिए या अपने देश के लोगों के लिए कुछ भी अच्छा करते हो, मन में हमेशा ये सोचते हो मैंने कुछ अच्छा करना है, जो मेरे को मिले इंसान वो अगली बार जब मिले तो बोले थैंक यू गोयल साहब। तो वो थैंक यू लेने के चक्कर में, अब जैसे घर घर की गृहिणी कोई सब्जी बनाती है तो एक चम्मच खाती है, तो ऐसी मैं पता नहीं कितनी जड़ी बूटियों के चम्मच खा गया टेस्ट करने के चक्कर में। तो मतलब ये है कि सबसे बेहतरीन चीजें जो हैं दुनिया की, वो मैंने इस्तेमाल करी, और वो इतनी बेहतरीन है कि ये ना हर्षवर्धन जी, मैं बात बताऊं आपको जैन साहब, कि मुझे पता चला था अब अप्रोक्सीमेटली 1992 में मैंने आयुर्वेद में पैर रखा, तो आयुर्वेद के बारे में समझना शुरू किया। तो मेरे को आयुर्वेद के एक महान विद्वान वैद्य मिले, डॉक्टर अनिल कुमार, एमडी आयुर्वेदा। वो एमडी हैं आयुर्वेदा के, और उन्होंने बहुत थीसिस, बहुत रिसर्च, बहुत काम किया हुआ है। तो मैंने उनसे एक बार ऐसे ही पूछ लिया, मैं क्या डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो लोगों को मैंने सुना है कि किसी ने बीरज को बांध के रख लिया, किसी ने ब्लड को इतना बढ़िया बना लिया, किसी ने अपनी उम्र को बांध दिया, मगर वो करते क्या है? कहते गोयल साहब, दुनिया में 3 चीजें हैं, पल्ले बांध लो। मैं कहा जी बताओ। कहते एक है हरड़, एक है बहेड़ा, और एक है आंवला। वाह। और कहते ये तीनों चीजों को खाने का, मिलाने का, बनाने का तरीका है, और जिसको आ गया वो समझो सबसे बड़ा शेफ है दुनिया का। वाह वाह वाह। तो वो उनके पास था, मुझे उन्होंने बताया, मैंने जैन साहब उनकी वो बात मानकर, कैसे बात मानी जाती है पता नहीं, भगवान ड्यूटियां लगाते हैं, वो हम दोनों में बात हो रही थी चंडीगढ़ शहर में बैठकर, सेक्टर 41 में एक कमरा था, 500 रुपये महीने किराए का हमारे पास, हम दोनों उसमें बैठ के ये बात कर रहे थे हम बात पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी दुनिया के लिए बात कर रहे थे। और मेरी उम्र उस समय रही होगी मुश्किल से 26-27 साल की, तो उनकी उम्र रही होगी उस समय 37-38 ईयर की, मतलब मेरे से 10 साल बड़े। तो बात करते करते बात यहाँ तक पहुंची, मैं कहा सर, अब मेरे को लालच हो गया कि मैंने ये नुस्खा इनसे निकलवाना है बाहर कैसे भी करके। तो वो ऐसे भगत हैं, उन्होंने कभी कुछ छुपाया नहीं। मुझे कहने लगे गोयल साहब, जो हरड़ है ना वो डलेगी इसमें जलाफा हरड़, नॉर्मल हरड़ नहीं जलेगी। अच्छा। तो उस समय भी ये महंगी होती थी, आज भी है। जो हरड़ है, मैं इसलिए नुस्खे शेयर करता हूँ जैन साहब कि जो भी सुने इस नुस्खे को बनाए, जैसे मैंने उसको एक दिन अपना लिया था वो भी अपना ले। तो हरड़ आती है नॉर्मल, एक तो कावली हरड़ आती है, छोटी हरड़ आती है, जंग हरड़, बहुत तरह की हरड़ भगवान ने दी है हमें। तो अब वो हमें ये भी देखता है बुद्धि किसको कितनी है, वो 4 चीजें डाल देता है ना। तो उसमें से जब हरड़ जलाफा लेने गए, आज की डेट में अगर हरड़ की कीमत आप देखो जैन साहब कि वो 400-500 रुपए किलो की आइटम है। जो हरड़ जलाफा है वो 8,000 रुपए से लेके 12,000 तक फ्लक्चुएट करती रहती है, गोल्ड की तरह। इतनी कीमती चीज है ये गोल्ड की तरह ही प्रोवाइड होती है। मिल गई, नहीं मिली तो सालों सालों मिलती नहीं है, ऐसी चीज है। और इसके अंदर गिटक नहीं होती, गुठली नहीं होती। देखो भगवान इसको पैदा कैसे करता है जिसका बीज ही नहीं होता, ऐसी चीज। तो वो वाला हरड़, मैंने कहा गुरुजी ये फिर हरड़ कैसे आया दुनिया में? कहते जब भगवान धन्वंतरी जी समुद्र मंथन के समय प्रगट हुए थे, एक हाथ में कलश था अमृत का, एक हाथ में हर्तकी थी। तो कहते ये वो बड़ा हर्तकी है। अच्छा। और ये अपने आप पैदा होता है जंगलों में, इसको कोई बो नहीं सकता। कमाल है। तो वो वाला फिर हमने लिया, मिल जाता है आम पंसारी से, पर मिलता कभी कभी, जब पैदा हो गया तो हो गया, ये भगवान की मर्जी से होता है। तो वो हरड़ 1%, मतलब 100 ग्राम वो हरड़ लेना, और जो भेड़ा होता है, आम खड़ा होता है, जो भेड़ा है कहते वो लेना 200 ग्राम, और जो आंवला है वो लेना 400 ग्राम। अब तक तो हमने 1 to 3 का रेशो सुना था। हाँ, ये 1 to का 4।
अनिल 1 2 का कपूर ने 4, तो बाद में 1 2 किया। का 4। अनिल कपूर ने तो बाद में किया, ये तो पहले से चला आ रहा है 1 2 का 4। ओके। तो उसको भी देखो, एवरग्रीन है 1 2 का 4, सही। है ना। तो मतलब जिसने इस नुस्खे को अपना लिया अल्लाह जी, ये तीनों चीजों का मिश्रण बनाया, और कोई ऐसा दिन नहीं है जो मैंने छोड़ा हो। 5 ग्राम त्रिफला पाउडर, इसको हमने त्रिफला अमृत का नाम दिया। त्रिफला अमृत पाउडर 5 ग्राम, शाम को 5 बजे खाना ही खाना। ओहो, टाइम भी फिक्स है। हाँ फिक्स है, 5 के 6 हो जाए 7 हो जाए कोई चक्कर नहीं। जो लोग दारू पीते हैं उनको तो मैं कहता हूँ 5 बजे खा लो। जो नहीं पीते हैं उनको कहता हूँ रात को खाओ, बेड के टाइम, सोने के टाइम खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पानी से खाओ। तो ये ऐसी चीज बनी जी, आज आप जान साहब यकीन मानिए, मेरे पास कम से कम 4 से लेके 5 ट्रक डेली का सिर्फ त्रिफला अमृत पाउडर। अमेजोन पे भी जाता है, हमारी साइट पे भी जाता है, वैसे भी लोग लेते हैं। मतलब एक एक आदमी 12-12 बॉटल पूरे परिवार के लिए परचेज करते हैं। बच्चों तक को खाने लगा दिया, क्योंकि जब से मैंने बोला कि मेरे को किसी लेबोरेटरी में ले जाओ, एक भी बीमारी नहीं निकलती, है ना। तो वो क्या है कि त्रिफला पाउडर का कमाल है ये। और मेरे को वो दिन, मतलब मैं उस दिन का आज भी डॉक्टर साहब को धन्यवाद करता रहता हूँ। जहां वो मुझे मिल जाते हैं, दिख जाते हैं, उनको पता है कि गोयल जब पाँव छूता है तो पाँव को हाथ लगता है, ऐसे नहीं होता। राइट राइट। पूरा छू के, हाँ ना ना, पूरा पैर उनको रिलैक्स करा देता हूँ, गिट्टा गुट्टा दबा के, उनके टांग दबा के पूरा। मतलब मैं कहता हूँ कि उसने मुझे जीवन दिया उस वैद्य ने, और मुझे जीवन भी दिया और मुझे दिशा भी दे दी। वाह। और ये एक ऐसी चीज है सर जिसे रसायन बोला गया है, और रसायन जो होता है वो सबसे ताकतवर चीज होती है, वो है त्रिफला पाउडर। और लोगों को मजाक लगता है, और जिन्होंने इसको आजमा लिया, अपना लिया, वो कहते हैं सर कभी बाथरूम की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी लैट्रिन की प्रॉब्लम नहीं आती, कभी गट हेल्थ खराब नहीं होती, कभी आंखें कमजोर नहीं हो रही, कभी दिमाग कमजोर नहीं हो रहा, सब चीजें इससे पुनर्जीवित होती हैं। और जब चवन ऋषि जी ने चवन प्राश बनाया था ना जी, चवन ऋषि हुए हैं, उन्होंने 54 जड़ी बूटियां लेकर के चवन प्राश बनाया। अच्छा। और उसमें ये तीनों चीजें पहले डली।